हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था 2.1 का। तो आज हम लोग 2.1 का दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या बताया गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कोफिशिएंट बताना है। तो फटाफट हमें कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर। तो चलो पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स स्क्वायर उसमें जितने जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस टर्म्स पे जाइए जहां पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इस टर्म्स पे हमें जाना है, ठीक है ना। और चेक करना है इसके आगे का जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे क्या है, कोई नंबर लिखा है? नहीं। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। और हमें साइन भी देखना होता है, साइन क्या है, प्लस है। तो साइन क्या है, प्लस है, तो पॉजिटिव नंबर होगा वो, ठीक है ना। अगर 2 हुआ तो +2, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल 2x प्लस एक्स इज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 1 2 3 टर्म्स है हमारे पास, हमें एक्स स्क्वायर का चाहिए तो एक्स स्क्वायर पे जाएंगे। यहाँ पे देखो आपकी बार क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अगर माइनस हो गया, यहाँ पे केवल माइनस हो गया, यहाँ पे पावर 3 हो गया, तो हमें एक्स स्क्वायर का चाहिए। तो इसके जस्ट आगे साइन क्या है, माइनस। और अब और कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1, यानी इस वाले टर्म्स में हमें क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है। आगे चलते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। पाई क्या है, पाई को आप लोग जानते हो, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और इसे और भी 22/7 के फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है ना। ये एक हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, आपको बताया गया पीछे एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो हमारा ये भी एक तरह का कोफिशिएंट ही होता है, तो मतलब कांस्टेंट टर्म्स होता है, सॉरी कांस्टेंट टर्म होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप बताओ एक्स स्क्वायर टर्म्स पे जाना है, कोफिशिएंट क्या मिल रहा है हमको, π/2। क्या मिल गया, π/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2। आगे देखते हैं, फोर्थ पे √2x प्लस 1। तो √2x -1 है। हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म्स ही नहीं है। अगर इसे एक्स स्क्वायर के टर्म्स में हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, .x स्क्वायर प्लस √2x -1। देखो हमने बना दिया, एक्स स्क्वायर का टर्म्स था नहीं लेकिन हमने बना दिया। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आप 0 जोड़ते हो तो क्या एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चाहे घटाओ या जोड़ो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं बोलूँ 1 में 0 जोड़ो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टर्म्स ला दिया एक्स स्क्वायर का और उसके साथ डॉट लगा दिया 0, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, 0। और अब एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे वाला नंबर क्या है हमारे पास, 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। अब एक तरीका और भी है, यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का टर्म्स ही नहीं है तो हमेशा याद रखना उसका जो कोफिशिएंट है, जो उसका कोफिशिएंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जब वो टर्म्स है नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, कोफिशिएंट खत्म हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिव 1 एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड 1 मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। यानी ये क्वेश्चन बोला गया खुद से हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, वो भी बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, यानी 2 टर्म्स वाले हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब बाइनोमियल जिसे बोलते हैं।
ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35। जब भी डिग्री की बात की जाएगी तो मैक्सिमम पावर यानी उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 35। तो हमें x लेते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर क्या करते हैं 35। तो क्या ये बाइनोमियल हुआ? नहीं। तो बाइनोमियल बनाने के लिए हमने 1 ऐड कर दिया, ये हमारा बाइनोमियल भी हो गया और इसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री क्या हो गई 35 हो गई। आप लोग जानते हो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, यानी जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी 35, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 35 हो गई। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया जिसकी पावर क्या है 35 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वन वैल्यू यानी मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो लो डिग्री कितनी होगी 100। इसके आगे हम कुछ नहीं करना है, ये 1 टर्म्स में रखना है क्योंकि हमें मोनोमियल बनाना है। तो मोनोमियल डिग्री कितनी होगी 100। खत्म हो गया सवाल ये भी। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फिर से डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, यानी किसी भी पॉलिनोमियल टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। तो अगर हम बात करें px, इसे पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया जो भी एक्सप्रेशन होगा वो केवल और केवल x का होगा। याद रखना, ये रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल को। px बराबर 5x³ + 4x² + 7x। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्या हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी 3। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं। py, देखो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अगर py बोल दिया तो जो भी एक्सप्रेशन होगा वो y के टर्म्स में होगा, यानी यहाँ पे मिला 4 - y², है ना? तो हम यहाँ पे जरूरी नहीं p ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? पॉलिनोमियल का। p मतलब पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, f भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो p ऑफ y मतलब होता है y के टर्म्स में होगा वो। तो y है यहाँ पे, ठीक है, ये कांस्टेंट है 4 है, 4 - y²। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज कितना है? अगर हम यहाँ पे वेरिएबल देखें तो क्या y, और y की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है आपको 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2। खत्म। आगे देखते हैं fx यानी f एक फंक्शन यानी x है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल जिसमें x के फॉर्म में टर्म्स, मतलब x के टर्म्स में, यहाँ पे x लिख देते हैं। अगर t होगा तो t लिख लेना, ठीक है, जो भी है। तो क्या हो जाएगा 5x + -7 √7। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे वेरिएबल x है हमारे पास और मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 1। नोट करिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, खत्म। इसमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, केवल क्या दिया हुआ है 3, यानी 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। तो इसमें डिग्री पावर अगर बात करें तो अगर हम इसे लिखना चाहें x के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, x की पावर 0। आपको बताया गया था किसी की भी पावर, यानी किसी भी अगर कोई नंबर भी हो गया उसकी भी पावर 0 हो, या थाउजेंड्स की पावर क्या हो 0 हो जाए, या x की पावर 0 हो जाए, तो वैल्यू क्या देगा 1 1 1। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा क्या? वही मिलेगा। तो इस 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया x की पावर 0 में, तो हमने इस 1 को x के पावर 0 का फॉर्म में लिख दिया। अब हम देखेंगे x के, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x, यानी x का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है 0। तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। ठीक है? तो यानी अगर केवल कांस्टेंट टर्म्स लिखा जाएगा तो उसकी डिग्री कितनी आएगी 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।